मस्टर्ड सॉस और कुछ एक फ्लेवर्स मिला करके अमरूद की कटिंग किया जाता है और उसमें ये मसाला डाला जाता है। तो जी यहाँ देख लो, रिक्शा गैंग ने रोक रखा है हमें। रिक्शा गैंग ने लगा रखा है जाम। रिक्शा द वायरस, इन्हीं के साथ में लगे हैं इनके जाति भाई। ये हैं ऑटो और ये अब इलेक्ट्रिक रूप में भी आ गए हैं, विकराल रूप धारण करके। ये देख लो आप, ये पूरे चाय के बागान हैं। पश्चिम बंगाल चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो चाय उगाई जाती है वो आसाम और पश्चिम बंगाल में ही उगाई जाती है। रिचार्ज है आपके पास एयरटेल? तो जी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग्स। नाउ वी आर हेडिंग टू पटना। तो भैया पटना हम लोग निकल रहे हैं। धुबरी साहिब रुके थे रात को, अच्छे दर्शन रहे धुबरी साहिब में गुरु साहब के मत्था टेक के, और अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस पटना या फिर लखनऊ। मौसम ने साथ दिया तो हम लोग लखनऊ होंगे। और ये पिछली बार भी हम इस चाय की टपरी पे रुके थे, अभी चाय पी ली है। साथ में भाई लोग हैं लोकल यहाँ के, जो अब हमारे सब्सक्राइबर बन चुके हैं। तो भाइयों से मिल लिए, थोड़ी एडवाइस ले ली रूट के बारे में, और अब निकलते हैं। रास्ते में बहुत सारी बातें होगी और आज हमारी राइड का है 20th डे। 20th डे को 20 बातें तो हम करेंगे, 20 पॉइंट आपको बताएंगे। तो चलो राइड स्टार्ट करते हैं। और रास्ते में यहाँ पे हो गया बारिश धुबरी में, और इस राइड पे हम पहली बार बारिश को एंजॉय कर रहे हैं भाई। ठंड में बारिश होना मतलब कि करेला, वो भी नीम चढ़ा। कुछ दिख नहीं रहा है, वाइजर थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है थोड़ा। तो ये धुबरी का मेन मार्केट है। धुबरी खैर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है तो ज़्यादा छोटा भी नहीं है। और धुबरी फेमस है गुरुद्वारा साहिब के लिए। जब गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा पर निकले थे, तब वो जहाँ रुके थे ना, वहाँ आज गुरुद्वारा साहिब है। और धुबरी आसाम का सबसे बड़ा गुरुद्वारा साहिब है। तो यहाँ पे जब अभी गुरु नानक जयंती थी, गुरु गोविंद सिंह जयंती थी, तो यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ होगी। तो जी यहाँ देख लो, रिक्शा गैंग ने रोक रखा है हमें। रिक्शा गैंग ने लगा रखा है जाम। और रिक्शा गैंग चाहे जयपुर हो, राजस्थान, लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर हो आसाम, हर जगह है इनकी चलत, क्योंकि ये है रिक्शा गैंग। रिक्शा गैंग ने हमें रोक के रखा है। और ये ई रिक्शा वाले अलग अलग भिन्न भिन्न प्रजाति के भिन्न भिन्न कलर वाले हैं। देखो आप, आगे रेड, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, पीछे अलग कलर। ओ भाई साहब, और जाम लगाने में इनका जो योगदान है वो सराहनीय है। ये परवाह नहीं करते, कहीं भी घुसेड़ देते हैं, क्योंकि ये हैं वायरस। रिक्शा द वायरस, इन्हीं के साथ में लगे हैं इनके जाति भाई, जो कि हैं ऑटो। और ये अब इलेक्ट्रिक रूप में भी आ गए हैं, विकराल रूप धारण करके। ये देखिए आप, अलग अलग कलर के, अलग अलग प्रजाति के, भिन्न भिन्न तरीके के वायरस, जो कि हैं कोरोना के समान। और इसका नाम है यात्री डीलक्स। क्या बात है भाई, यात्री डीलक्स है ये। यहाँ लोगों को इतनी लग रही है ठंड। आज वेस्ट बंगाल का हाल जो है वो लगभग जयपुर के बराबर ही हो रहा है। फॉग पड़ रहा है मस्त वाला, ठंडी हो रही है, बढ़िया बढ़िया, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। हाँ, इतने दिनों बाद वो ठंड वाला स्वाद चखा है ना, तो बॉडी कह रही है भाई मज़ा आ गया। क्योंकि इतने दिन से हम पसीने की मार झेलते हुए गर्मी में राइड कर रहे थे, और गर्मी में भी लोगों को वहाँ सर्दी लग रही है। क्या बोले भाई, अगर
हिमाचल चले गए कोलकाता वासी या असम वासी तो उनकी कुल्फ़ी जमना तो तय है भाई। जी सिलीगुड़ी रहा है 189 किलोमीटर्स। ये रास्ता जाएगा कूच बिहार जो कि है 62 किलोमीटर्स। अब हमको किस तरफ से चलना है ये नहीं पता है तो पूछना पड़ेगा। कूच बिहार सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी के लिए ये रास्ता है। रिचार्ज है आपके पास? एयरटेल 349 का कीजिए। एयरटेल 349। देखो जी ये लोकल स्ट्रीट फूड है यहाँ का। हम लोग अभी वेस्ट बंगाल और आसाम की सीमा में हैं और ये देखिए। हाँ जी आप लोग कितना आदमी है? अकेला। ये बेसिकली अमरूद है और अमरूद को सिजल किया जा रहा है यहाँ पे काट के और ये इसकी सिजलिंग है। ये देखिए जैसे अपने वहाँ लोकल स्ट्रीट फूड देखते हो ना आप, ये मस्टर्ड सॉस है। मस्टर्ड सॉस और कुछ एक फ्लेवर्स मिला करके अमरूद की कटिंग किया जाता है और उसमें ये मसाला डाला जाता है। ये क्या है? ये काला में बगा में मांग है बगा। अच्छा। अरे काला वाला है और इसमें स्पाइसी करने के लिए हरा मिर्च भी डाला जाता है। अच्छा एक वैरायटी ये भी है जो कि वह है स्टार फ्रूट बोलते हैं अपन इसको यहाँ पे। हमारे वहाँ स्ट्रीट फूड मिलता है। लीवर है ना, सफाई लगता है वो अच्छा है। एक इसका भी बनाइएगा। इसको भी बनाएगा। हाँ दोस्तों यहाँ से सिलीगुड़ी है अभी 172 किलोमीटर्स दूर। 172 किलोमीटर्स करने के लिए यहाँ की रोड के हिसाब से आपको चाहिए कम से कम 4 घंटा। अगर हम 4 घंटे पकड़ते हैं तो 2 बजे तक हम पहुँचेंगे सिलीगुड़ी और फिर सिलीगुड़ी से पटना का रास्ता पकड़ के पटना पहुँचने में हमको बचते हैं 7 से 8। तो आज की जर्नी के हिसाब से हम पहुँचते हैं पटना, फिर देखते हैं पटना के हिसाब से हम कहाँ जाते हैं। आसाम जस्ट पीछे गया। अब यह है तूफ़ानगंज और तूफ़ानगंज जो है वो है बॉर्डर आसाम और पश्चिम बंगाल का। तो अब आप यूं भी कह सकते हैं कि हम लोग एंटर हो चुके हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एंटर होने के बाद हम लोग जाएंगे अब सिलीगुड़ी। बीच में बहुत सारे गांव आएंगे, जलपाईगुड़ी, धूपगुड़ी, फूलगुड़ी, फलानागिरी, ढिकानागिरी, वो सारा करते हुए हम लोग पहुंचेंगे सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी के बाद हम लोग वापस एंटर करेंगे बिहार के लिए। तो जर्नी अभी बहुत लंबी है भाई लोगों। ऐसे ही मज़े करते हुए धीरे धीरे हमारी गाड़ी खिसकती रहेगी और हम पहुंच जाएंगे हमारी जगह। तो जी गाइस, मेरी तरह आप लोग भी चाय के शौकीन होंगे और शायद ही नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ इंडिया का कोई ऐसा बंदा होगा जो कि चाय लवर नहीं है। हर कोई चाय लवर है। तो ऐसी एक जगह आपको दिखाता हूँ जो कि चाय लवर्स के लिए बहुत मायने रखती होगी। ये देख रहे हो आप, ये पूरे चाय के बागान हैं। ये चाय के बागान पश्चिम बंगाल,
आसाम, त्रिपुरा, मेघालय तक फैले हुए हैं। और आप लोगों को शायद इस बात की जानकारी होगी या नहीं होगी कि पश्चिम बंगाल चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो चाय उगाई जाती है वो आसाम और पश्चिम बंगाल में ही उगाई जाती है। ऐसा ही एक ये जो आप बागान है देख रहे हो कूच बिहार में, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और ये इसका बफर जोन है। बफर जोन मतलब कि यहाँ पे चाय की प्रोसेसिंग होती है और प्लग करके पत्ते तोड़े जाते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा और पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरे चाय के बागान हैं और ये दूर दूर तक फैले हुए हैं और यहाँ पे अलग अलग किस्म की चाय उगाई जाती है। तो मैंने कहा हम इस टूर पे हैं, तो अगर हम वेस्ट बंगाल में हैं तो क्यों ना वो चीज़ दिखाएं जो कि हर चाय के दीवाने के लिए मायने रखती है। तो चलो, ये तो हो गया चाय का बागान जो कि बिल्कुल ग्रीन है, आप लोगों ने देखा। अब आओ ऐसी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जो है तो चाय के बागान बट बिल्कुल अलग है। सड़क के इस तरफ तो थे एकदम ग्रीन, और अब सड़क के उस तरफ आप देखिए। सड़क के उस तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से चाय के बागान से चाय के पौधे हैं जिनसे पत्तियाँ हटा दी गई है और जो मेन चीज़ है चाय वो भी हटा दी गई है। और उसी के नेक्स्ट उसमें आप जाएंगे हिस्से में तो वहाँ पे ग्रीन पड़ा है पूरा। तो ये थे चाय के बागान जो कि हमने आप लोगों के लिए एक छोटा सा टाइम निकाल के दिखाए। कैसे लगे जरूर तो जी ये देख लीजिए, ये जा रहा है जूट, ट्रक में लोड होके जा रहा है जूट, जिससे बनेगी बहुत सारी चीज़ें। और जूट भी ना यहीं से निर्यात होता है। तो जी ये देखो, आप जो किनारे किनारे पे देख रहे हो ना, हर तरफ आपको लग रहा होगा फोम की शीट है या कुछ है। जी नहीं, ये लकड़ी के पतले पतले टुकड़े हैं जिसको कहा जाता है प्लाईवुड। ये है प्लाईवुड और ये यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से प्रोसेस की जाती है। और ये जो पार्ट था ना, आप जो रोड पे साइड पे पड़े हुए देख रहे थे, ये इसकी मेकिंग का एक हिस्सा है जिसे कहते हैं सुखाना। तो यहाँ पे ये सूख रहा था, ड्राई हो रहा था, और इसके बाद इसके आगे के प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्रीज़ बनी हुई है जहाँ पे ये जा कर के पैक होता है। तो जी ये है एशियन हाईवे 1 या यूं कहे NH-27। और बहुत टाइम के बाद में हम लोग NH-27 पर चढ़े हैं दोबारा। अभी तक सिंगल लेन चल रहा था, अब 4 लेन हाईवे हो गया है। 4 लेन हाईवे पे आप अपने हिसाब से गाड़ी चला सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज सुबह से हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं कहीं पर भी। एक सिंगल जगह भी सूर्य देव ने आज दर्शन नहीं दिए, तो मतलब कि रास्ते में ठंड है। दोस्तों, बाइक चलाने का मज़ा या कार चलाने का मज़ा ना तभी है जब वो कम से कम इतनी स्पीड में तो चले कि आपको चलाने में मज़ा आए। ये नहीं घिसटते घिसटते वो चले। तो ये हाईवे मिला है तब बाइक चलाने का मज़ा भी आ रहा है। और हमारा राजस्थान तो हाईवेज़ का बादशाह है भाई, ये तो है। मैंने जितने भी लोगों से, इवन मैंने ट्रक ड्राइवर्स से भी बात करी ना, दे साइड की भैया असली हाईवे तो राजस्थान में ही है और तो कहीं नहीं है।